हर इंसान अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है। ऊपर वाला किसकी किस्मत में क्या लिख दे ये ऊपर वाला ही जानता है। ऐसे ही हमारे बॉलीवुड के हीमैन और करोड़ों अरबों लोगों के दिलों की धड़कन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। जी हाँ, इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने कुछ ऐसी कलम से लिखी थी कि तोड़ाए भी ना टूटे। जी हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब प्यार हुआ था तो इनकी जोड़ी को तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन साहब ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और इनकी जिंदगी में ऐसी रंगीन जिंदगी बनी कि ये जिंदगी हर किसी की नहीं होती थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हीमैन धर्मेंद्र। कुछ कह जा कुछ सुन जा, दूर जालिम कितनी देर लगा दी तुमने आते आते। देखा ना साहब आपने, इनकी जोड़ी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हैं और लोग इनकी फिल्मों को आज भी पसंद करते हैं। धर्मेंद्र हेमा मालिनी का जहाँ भी नाम आता है लोगों को दिल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लोगों ने दिल से प्यार किया है। और ये हकीकत है, प्यार तो लोग बहुत लोगों को करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, लेकिन साहब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी एक मिसाल वाली जोड़ी बन गई। मेला मेले में लड़की लड़की अकेली शन। और साहब जोड़ी भी ऐसी जबरदस्त हिट हुई और आज तक कामयाब जोड़ी है। लोग तो इनकी जोड़ी को देखकर मिसाल देने लगे थे, यार धर्मेंद्र हेमा मालिनी जैसी जोड़ी हो। लड़की बोलती धर्मेंद्र जैसा बॉयफ्रेंड हो और लड़का बोलता हेमा मालिनी जैसी ड्रीम गर्ल मेरी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो। ऐसो पापी सावन आयो सावन आग लगाए रे। हेमा मालिनी ने एक बार अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र जैसे उनका पति होना चाहिए, ये एक सोच थी। इतना हैंडसम उन्होंने शायद कोई इंसान देखा हो। बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। और वाकई हकीकत में धर्मेंद्र अपने टाइम में एक जबरदस्त हैंडसम हीरो सुपर हीरो थे। लोग आज भी उनकी जवानी को उनका हैंडसम पन को याद करते हैं। यही नहीं दोस्तों, कहते हैं प्यार तो किसी से भी हो जाता है, ये भी हकीकत है, सच्चाई है, लेकिन साहब और सामने दोनों की जोड़ी ऐसी हो तो वाकई फिर तो सीधे बोलते हैं सोने पे सुहागा। इन दोनों की जोड़ी मिसाल जोड़ी बन गई थी और आज भी इन जोड़ी को याद किया जाता है। कभी कभी ये भी इस चीज़ सामने आई कि इनको शादीशुदा होने के बाद धर्मेंद्र जी के सामने बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई। हेमा जी की माँ मम्मी जो है जया चक्रवर्ती जी, उनको भी बड़ा एतराज़ था कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं। बात आगे बढ़ती रही, लेकिन टेंशन वाला माहौल बन गया इनके साथ कि कैसे किया जाए। तो धर्मेंद्र जी का शादीशुदा होना इनकी प्यार में, इनकी शादी में बड़ा रोड़ा बना। जी हाँ, हर किसी को यही शिकायत, और हमारी इंडस्ट्री के लोग भी क्या, दुनिया में सब जगह होता है कि बीच वाले लोग इधर टेंशन में डाल देते हैं, उनको घर वाले कुछ कहते हैं, इधर कुछ कहते हैं। और यही चीज़ धर्मेंद्र जी के और हेमा जी के सामने आई, कितनी प्यारी जोड़ी और उनके बीच में शादीशुदा होना, ये भी बहुत बड़े मायने रखते, कोई भी हो सोचता है इंसान। और हेमा मालिनी की जो खूबसूरती तो गज़ब की थी, उनके तो एक अंदाज ही एक अलग था। लेकिन साहब जब मोहब्बत होती है तो वो कुछ नहीं देखती। ऐसे ही इन दोनों की मोहब्बत ने वो जन्म लिया। फिर भी कई एक्टर इनके पीछे। धर्मेंद्र जी और हेमा जी की मुलाकात से पहले एक किस्सा याद आ गया। मैंने किसी वीडियो में देखा था या पढ़ा था कि हेमा मालिनी जी एक बार संजीव कुमार के साथ एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था धूप छाँव। जी हाँ, धूप छाँव में ये दोनों कलाकार काम कर रहे थे और काम करते वक्त ऐसा हुआ कि संजीव कुमार इतना इम्प्रेशन हुए कि वो हेमा मालिनी से प्यार करने लगे थे। जी हाँ, अब बताया तो ये भी जाता कि शायद हेमा मालिनी जी भी को कुछ लगा था। जो सुनने में आया, सच क्या है झूठ क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन साहब इनकी बरकरारी बढ़ती गई और संजू कुमार जी हेमा जी का बड़ा ख्याल रखने लगे थे। और उन्होंने एक दिन सोचकर उनके घर पर पहुंच गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनके माता पिता से जिक्र किया कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन साहब उनको एक झटका लगा, बहुत ज़बरदस्त झटका लगा, चूँकि
उन्होंने अभी शादी से इनकार कर दिया कि कह दिया बेबी बड़ी छोटी हैं, अभी तो उनको फिल्मी कैरियर देखना है इनको अपना, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, ये कहकर शायद बात को ख़त्म कर दिया गया था। तो साहब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की मुलाकात एक फिल्म तुम हसीन मैं जवान पर हुई और शूटिंग करते करते दोनों काफ़ी नज़दीक आने लगे थे और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक कहा तो नहीं लेकिन एक दूसरे के नज़दीक आने लगे थे। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर दे। लेकिन साहब वही वाली बात आती है, आहिस्ता 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 प्यार हो जाता है। प्यार तो एक नज़र में भी हो जाता है, लेकिन साहब वो करते रहे बढ़ते रहे एक दूसरे के। लेकिन प्रॉब्लम आई, धर्मेंद्र शादीशुदा होने के साथ साथ बच्चों के पिता भी बन चुके थे। जब उनके घर वालों को, हेमा जी के घर वालों को ये बात तो पता था और उनके सामने इस तरह की बात आई। अच्छा, हेमा मालिनी जी के घर वाले इन बात को सोचते थे कि यार धर्मेंद्र तो शादीशुदा हैं, तो उनका रुझान क्या होगा, क्योंकि भले ही वो काम कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी तो एक कामयाब जोड़ी होने लगी थी और उनकी फिल्में दर फिल्में हिट होने लगी थी। उनका प्यार परवान भी चढ़ता रहा, इसी तरह उनकी फिल्में भी हिट होती रही। लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि वो प्यार कहाँ तक पहुँच गया। जो घर वाले इसी गुमान में थे कि यार इनकी तो शादी हुई हुई है, ये क्या अपना है, एक होता है इंसान के अंदर। और धर्मेंद्र हेमा मालिनी की इतनी फिल्में रिलीज़ हुई और उनके साथ साथ उनकी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ती गई। तूने क्या पिलाया, तूने बड़ा मजा आया। लेकिन साहब कहते हैं खुशबू और प्यार कभी छिपता नहीं है, कितना भी छिपा लो कभी नहीं छिपता। धर्मेंद्र साहब का और हेमा जी का प्यार परवान चढ़ता गया और चर्चाएं इनकी फैलने लगी और इन्होंने अपने प्यार का इजहार भी कर डाला। ये एक मैगजीन में भी आया था। उसके बाद तो तहलका सा मच गया, उनकी फैमिली में के अंदर एक तूफान सा आ गया और फैमिली भी बस कभी इधर, दोनों की फैमिलियां एक दूसरे को तंज करना शुरू कर दिया था। लेकिन साहब वही कहते हैं कि आदमी क्या करे तो करे क्या। और सुना उसके बाद हेमा मालिनी जी की मम्मी उनके साथ शूटिंग पर रेगुलर जाने लगी थी। जी हाँ, रेगुलर जाने लगी थी। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी जी कई फिल्में कर रही थी एक साथ और वही वाली बात हुई कि जैसे संजीव कुमार जी को उनसे प्यार हो गया था, ऐसे जितेंद्र जी को हेमा जी से प्यार हो गया था। जबकि शोभा जी से जितेंद्र की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन वो छिपाए रखा उन्होंने। और साहब उन्होंने घर वालों के सामने, हेमा जी के घर वालों के सामने जितेंद्र जी ने बात रखी शादी की और वो सुनने में आया है कि वो तैयार भी हो गए थे और उन्होंने शादी का दिन भी रख दिया था। लेकिन वही वाली बात है कि प्यार छुपाए ना छुपे, एक दूसरे के मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। और साहब अचानक जब ये पता लगा, ये खुश हुई, जितेंद्र साहब तो मस्त हो गए कि यार हेमा से शादी हो रही है मेरी। लेकिन किसी तरह पता लगा धर्मेंद्र जी को कि यार ये क्या हुआ है, उनकी शादी हो रही मद्रास में। तो साहब वो फौरन उन्होंने एक काम किया, वो फौरन शोभा को लेकर, उनको मालूम था कि शोभा की जितेंद्र जी की मंगनी हुई भी है, वो शोभा को लेकर मद्रास पहुंच गए जहां पर शादी का पूरा अरेंजमेंट था, तैयारियां थी। और साहब वहां पर जाकर उन्होंने फौरन ये चीज़ रखी, वहां पर हंगामा कर दिया और शोभा ने भी कमी नहीं छोड़ी कि जब मंगनी हुई तो आप शादी कैसे कर रहे हो। इस तरह वहाँ पे बड़ा काफ़ी हंगामा हुआ और यहाँ पर जो है इन दोनों की, जितेंद्र जी की और हेमा मालिनी जी की शादी रुक गई थी। जी हाँ, खैर साहब काफ़ी हंगामा होने के बाद ये शादी को रोक दिया गया और सब अपने अपनी जगह आ गए। लेकिन वही वाली बात आती कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की शादी में फिर रुकावट आएगी, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से दो शादियां नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद हेमा मालिनी जी की शादी धर्मेंद्र जी के साथ बहुत दिनों बाद हुई, क्योंकि लफड़े जफड़े तो चलते रहे दोनों परिवार में और उन्होंने धर्म परिवर्तन करके हेमा मालिनी जी से शादी कर ली थी। जी हाँ, तो वही वाली कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वाली कहावत भी है। कहावतें तो बहुत हैं और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और इन दोनों की ज़िंदगी बहुत सफल गुजरी, बहुत शानदार गुजरी और गुजर रही है, क्योंकि दोनों हैंडसम, यार क्या है, लोग मिसाल देते हैं धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी की। और साहब उन दोनों की शादी के बाद उनके घरों में खुशियाँ और आज भी बहुत खुश हैं धर्मेंद्र दोनों परिवारों को लेकर। और साहब सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के साथ आज भी ये लोग जुड़े हुए हैं। भले ही खबरें कुछ भी आती रहें, हम खबरों पर नहीं जाते, लेकिन सच्चाई जो है, हेमा मालिनी जी भी बड़ी खुश हैं धर्मेंद्र जी की। और खटाव तो मन में चलते रहता है, दो परिवारों में ये अक्सर होता है।
तो लेकिन साहब फिर परिवारों ने इकट्ठा होकर इस बात को ये साबित कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या, शादी हो गई और खुश हैं। आज दोनों परिवार बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनकी मिसाल आज भी की जाती है।